आप बताइए कौन सा व्यक्ति है साजिश पर सीबीआई ने गलत काम किया, ईडी ने गलत काम किया। आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को सीबीआई ने पकड़ा हो। बिहार सरकार मुख्य दर्शक बन के देखती रही, कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, जबकि 100% गलत है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेड़। देखिए, बिहार के सासाराम और नालंदा में हुए हिंसक झड़प के बाद राजनीतिक तुल ले लिया एक और अमित शाह का 2 दिवसीय कार्यक्रम, और जहां जहां उनकी कार्यक्रम था, यानी यूं कहिए कि बिहार के सासाराम और नालंदा में उनका कार्यक्रम था जो कि हिंसा हुआ और कार्यक्रम को रद्द किया गया। तो नालंदा के हिसुआ में एक ही मुद्दा अमित शाह के लिए रहा, वो रहा दंगा को लेकर। अब पशुपति पारस यानी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुआ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को राज्यपाल से मिलकर रिपोर्ट लेनी चाहिए। बिहार सरकार पर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि बिहार में ही हिंसा हुआ है और यह क्या रिपोर्ट देंगे मुझे विश्वास नहीं है। अमित शाह से उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि साफ तौर से राज्यपाल से इसकी रिपोर्ट मांगी जाए। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। घटनाएं घटी और सरकार के द्वारा एनडीए गठबंधन के मंत्रियों पर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, जबकि 100% गलत है। सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए और सरकार ने जानबूझकर इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा कराया गया, क्योंकि हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था सासाराम में और कई जगह प्रोग्राम था उनका, तो इस ढंग से ये कराया गया जिससे उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो, प्रोग्राम रुक जाए। और बिहार सरकार मुख्य दर्शक बन के देखती रही और भारत सरकार के गृह मंत्री जी का प्रोग्राम किसी न किसी कारणवश स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहाँ 144 लागू किया गया था। तो ये बिहार के लिए पूरे शर्मनाक की बात है और पूरे देश में इसका जो मैसेज गया है वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है बिहार सरकार के खिलाफ में। और देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन में 17 वर्ष से एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, एनडीए गठबंधन में थे और एनडीए गठबंधन ने उन पर विश्वास किया और कम सीट मिलने के बावजूद भी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के लिए ही अपना मत दिया था, न कि आरजेडी में जाने के लिए दिया था। और इसके पहले भी आप देखे होइएगा कि 2015 में भी नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में गए थे और कुछ दिनों के बाद फिर वहां से वापस आ गए और ये बोल के आए कि अब मैं कभी जिंदगी में जब तक मैं राजनीति करूंगा तब तक मैं कभी आरजेडी गठबंधन में नहीं जाऊंगा। फिर भी दोबारा वो चले गए। आज बिहार का प्रशासन पंगु बन गया है। इसका एक कारण है कि नीतीश जी अपने को कमजोर महसूस करते हैं और बिहार का जो पदाधिकारी है वो भी नीतीश जी को कमजोर मुख्यमंत्री मानता है, बेसहाय मुख्यमंत्री मानता है। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने भाषण में देखते होइएगा कि नीतीश जी तेजस्वी यादव की तरफ देख के ही बोलते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गृह मंत्री से इसमें आग्रह करूंगा कि यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं इनसे रिपोर्ट मंगावें कि बिहार की रियल स्थिति क्या है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। रोज डकैती, रोज लूट, हत्याएं हो रही है, बैंक रॉबरी हो रहा है और बिहार सरकार इसमें बिल्कुल ही विफल साबित हुआ है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि बिहार की ताज़ा स्थिति के बारे में वो रिपोर्ट मंगावें और फिर भविष्य में जैसा हो वैसा किया जाए। क्या राज्यपाल देश का नागरिक नहीं है क्या? नागरिक पहले सुनिए, सवाल क्या है? पहले सुनिए, ये मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। देश का जो नागरिक है उसको मौलिक अधिकार है
आप उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते। पहले वो देश का नागरिक है, तब दूसरे वो राज्यपाल हैं। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है आप लोग, ये बताइए। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है? बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है कि बिहार सरकार खुद अभियुक्त है। बिहार सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए घटनाएं घटी है, तो इसलिए जो अभियुक्त है उससे हम जांच कैसे करा रहे हैं? जो निष्पक्ष बॉडी है उससे जांच कराने की बात हो रही है। या तो इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से हो, स्पेशल कोर्ट। आप जब तक देश पर आपको भरोसे नहीं है तो देश को कहाँ ले जाइएगा? नहीं, देश पर जब आपको भरोसा नहीं है, एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो कहाँ ले जाइएगा? चोर को यदि चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? ईमानदार कहिएगा? आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को सीबीआई ने पकड़ा हो। आप बोलिए, एक भी व्यक्ति का पूरे देश में नाम लीजिए जिसको सीबीआई ने गलत ढंग से पकड़ के जेल में बंद किया हो। जो दोषी है, सुनिए, जो दोषी है उस पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का अपना जुडिक्शन होता है, सीबीआई का अपना जुडिक्शन होता है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताओ जो व्यक्ति निर्दोष हो, उस पर सीबीआई कार्रवाई की हो। आप बताइए, आप ये प्रश्न पूछ रहे हो हमसे, आप बताइए कौन सा व्यक्ति ऐसा जिस पर सीबीआई ने गलत काम किया, ईडी ने गलत काम किया है? इसलिए देखिए, देश चलता है संविधान से, देश चलता है नियम कानून से। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, जो निर्दोष होगा वो मुक्त हो जाएगा।